तो दोस्तों, आप जो ये ऊपर आसमान में काली घटाएं देख रहे हैं, हालांकि ये काली नहीं है, भूरी हैं। और पहले भी आप सबों से मैं ये बता चुका हूँ कि भूरे बादलों में पानी अधिक होता है। तो ये निशानी है हमारे यास भाई की। जी हाँ, चक्रवाती तूफान यास जो हमारा पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल जो है, वहाँ से ये हमारे प्रदेश में प्रवेश कर रहे हैं। हालांकि इसकी असली मार उड़ीसा और पश्चिम बंगाल पर पड़ेगी। हालांकि हमारे यहाँ जो पड़ेगी उसका लेखा जोखा ये बादल है। हेलो दोस्तों, मैं दिलीप सिंह आप सभी दोस्तों का आज के अपने इस नए वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूँ। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आप सबों को थोड़ी सफाई देना चाहूँगा इस बैकग्राउंड के बारे में। मेरे अभी के कई ऐसे वीडियोज़ हैं जो इसी बैकग्राउंड के सामने आप सबों को मिले हैं। और एक सा बैकग्राउंड किसी को भी पकाता है, मुझे पता है, अच्छी तरह पता है। तो इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, माफ़ी चाहूँगा आप सबों से। बात है दोस्तों लॉकडाउन, चाहे तो जाएँ कहाँ, बाहर निकलने की मनाही है। निकल भी गए तो इस तरह फेस दिखा के कुछ कहते हुए अच्छा भी नहीं लगेगा। और दूसरा है हमारा शहर। तो हमारे शहर में ऐसा क्या है जो हम आप सबों को दिखा पाएँ? तो हमारे शहर की जो सबसे बड़ी उपलब्धि है वो हमारे शहर के नाम के साथ जुड़ी हुई है, बोकारो स्टील सिटी। जी हाँ, बोकारो इस्पात नगर। तो आप समझ सकते हैं कि मेरा जो ये शहर है वो स्टील बनाता है, लोहा बनाता है। तो लोहे का कारखाना मैं आप सबों को दिखा सकता था, लेकिन इसकी मनाही है। ऑथराइज पर्सन ही ऐसा कर सकते हैं। दूसरा, मेरे पास ड्रोन नहीं है। किसी भाई मित्र का अगर मैं ड्रोन लेके भी ड्रोन शॉट लेके आप सबों को दिखाऊं वो भी संभव नहीं है, क्योंकि ड्रोन से स्टील प्लांट को शूट करना मनाही है। तो ऐसे में बचे सिटी पार्क, वो आप सबों को दिखा चुका हूँ। एक दो छोटे मोटे पार्क वो भी आप सबों को मैं दिखा चुका हूँ। बाकी बचा नगर का जो जैविक उद्यान है वो आप सबों को अभी तक नहीं दिखाया हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ से भी बेहतर जैविक उद्यान आप सबों ने देखे होंगे। और आजकल तो भाई ऑनलाइन है, यूट्यूब है, गूगल बाबा है, जो मांगिए सो मिलता है। लेकिन सामने से देखने की जो बात होती है वो अलग होती है। तो खैर, कभी ले जाऊंगा आप सबों को। पिछले साल से अभी तक लॉकडाउन का चक्कर जो लगा, तो पार्कों को अनुमति अभी तक मिली ही नहीं थी, और मिलनी शुरू भी हुई तो तत्काल बंद कर दी गई। दूसरा लहर आ गया, अब फिर परमिशन शायद मिले तो भगवान न करे कि तीसरी लहर आए, यही दुआ करते हैं। तो चलिए दोस्तों, टॉपिक ही बचते हैं ले देकर अभी इस काल में, और ख़ास करके आज, क्योंकि बाहर का जो मौसम है वो आप जान ही सकते हैं। हमारे यास भाई जो हैं बंगाल की खाड़ी से पैदा हुए हैं और चक्रवात का रूप धर के, और हमारे भारत के कई हिस्सों में झमाझम बारिश दे रहे हैं, आंधी पानी भी है। हमारे यहाँ हवा का जोर वेग उतना नहीं है, लेकिन झड़ी वो हो रही है। इसका मतलब हम ये मानेंगे कि इसका जो असली रूप था इस तूफान का वो हमारी तरफ नहीं है, क्योंकि सिर्फ झड़ियाँ ही, फुहारे ही मिल रहे हैं, परंतु कंटिन्यू मिल रहे हैं। कंटिन्यू फुहारे मिलने लगे, फुहारे मतलब झड़ियाँ। जो बारिश की बड़ी बूंदें होती हैं वो अधिक देर तक नहीं बरसती, थोड़ी देर बरसकर वो ऑफ हो जाया करती हैं। लेकिन जो छोटी बूंदों की बारिशें होती हैं वो जल्दी ऑफ नहीं हुआ करती, खास करके चक्रवात के वक्त। जी हाँ, ये जो साइक्लोन है यास, या इससे पहले जो आया था ताउते, या ऐसे तमाम दुनिया में अलग अलग हिस्सों में आम बात है, हमेशा तूफान कहीं ना कहीं उठते ही रहते हैं, चक्रवाती भी। तो ये चक्रवाती की निशानी थी। चलिए दोस्तों, ये भी हो गया। तो जाहिर है कि यहीं बैठे मिलेंगे, और ये जगह मुझे शांत लगती है, कोई रोक टोक नहीं, कोई मतलब कि ध्यान इधर उधर भटकना नहीं। अब दूसरी जो मेन बात आप सबों से आज मुझे कहनी थी, शेयर करनी थी, जिसके लिए हमने अपना ये कैमरे का ढक्कन, जी हाँ, मोबाइल का कैमरा ऑन किया है। उसके पीछे का जो कारण है वो ये है कि कोई भी चीज़ इंसान वहाँ से सीख के नहीं आता, उसे इसी धरती पे सीखना या जानना होता है, और किसी माध्यम या मार्फत से, शायद हम उसे गुरु कहते हो। ऐसा नहीं है कि जीवन में आपके पास जितने भी ज्ञान की बातें हैं वो आपके पर्सनल गुरु ही आपको दें। एक छोटा सा बच्चा भी आपको कुछ
कुछ ज्ञान की चीज़ें दे सकता है, वो भी गुरु है। किसी अनजान जगह में अगर आप सैलानी बन के घूमने फिरने गए हैं, वहाँ किसी गांव वाले देहाती से जो अनपढ़ है, उससे भी अगर कुछ वो चीज़ आपको पता चले जो आपको आज तक पता नहीं थी, तो वो भी आपका गुरु है। तो गुरु का कोई सीमित दायरा नहीं है, जो आपको दे वो गुरु है, किसी भी उम्र का चलेगा। पहले मैंने अपने किसी वीडियो में आप सबों से ये बात शेयर की थी, लेकिन मेन बात, मुख्य जो बातें हैं जो आप सबों से शेयर करनी थी, चलिए शुरू करते हैं। हमारा रामायण जो महाकाव्य है, हमारा धार्मिक ग्रंथ है हमारा, तो उसमें रावण को 10 सिरों वाला बताया गया है, या हम जो धारावाहिक देखते हैं, फिल्में देखते हैं, उसमें भी रावण के 10 सिर दर्शाए गए हैं। और दोस्तों, अंदर की कुलबुलाहट और जो आज हम उस युग से इस साइबर युग में जो पहुंचे, तो जो द्वंद्व, आपकी अंतरात्मा जो है ना आपस में झगड़ती रहती है किसी न किसी विषय को लेके, या बातें करती रहती है, या विचार विमर्श। जी हाँ, तो उस विचार विमर्श में मैंने ये पाया कि सभी को पता है कि रावण महाज्ञानी थे, और भी उनके साथ बहुत बड़ी उपलब्धियां थी, बहुत शिव जी तक को उन्होंने अपने वो में करके रखा था, वश में करके रखा था रावण ने। तो उनके जो 10 सिर दर्शाए या बताए जाते हैं दोस्तों, उसका कहना ये है कि एक ही सिर में 10 सिरों वाले दिमाग का होना महापंडित तभी तो कहलाए, कि उनके एक ही खोपड़ी में 10 खोपड़ी इतनी समझ थी, इसलिए 10 आनंद 10 सिरों वाला उनको माना गया। वास्तव में उनके 10 सिर नहीं थे, जहाँ तक मुझे लगता है। चलिए, ये मेरा पर्सनल विचार था। दूसरा विचार ये है दोस्तों कि कहा गया कि सीता माता ने जिस सोने के हिरण के पीछे राम जी को दौड़ाया, उसी सोने के लंका में बैठकर भी वो दुखी थी। तो बहुत लोग बहुत तरह की बातें करते हैं कि स्त्री ऐसी होती है, सोने के चक्कर में राम जी को दौड़ा दिया, फिर जब सोने की पूरी लंका ही मिल गई रावण के साथ रहकर, मतलब कि अगर वो शर्त मान लेती तो फिर भी वो खुश नहीं थी। तो मामला सोना का नहीं था, मेरा मानना है मामला था राम जी के साथ सोना। मतलब राम जी भी चाहिए और वो जो सोने की हिरण है वो भी चाहिए। बिना राम जी के वो सोने की हिरण उनके लिए मायने नहीं रखती थी। यही तो प्रतीत हुआ कि उतना सोना उनके सामने लंका में पड़ा हुआ था, फिर भी वो एक टक रावण को देख नहीं रही थी। तो ये मेरा पर्सनल मानना है, किसी के दिल को आहत करने के लिए मैंने ये आज का वो नहीं किया। चलिए दोस्तों, मेरे कोई भी वीडियोज अगर आप सबको किसी भी कारण से पसंद आए तो प्लीज़ मेरे इस नाचीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लाइक, कमेंट और शेयर के झमेले में कभी भी आप सबों को नहीं डाला है, आज भी नहीं डालूंगा। और इसी के साथ जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान दोस्तों। धन्यवाद मुझे सुनने के लिए और मेरे साथ अभी तक ऐसे टॉपिकों पर बने रहने के लिए।